এখানে আমরা কি করছি, আমরা ফার্স্টে ডি মর্গ্যানস থিওরেম করছি। তো ডি মর্গ্যান বলছে কি দুটো বা তার বেশি ভ্যারিয়েবল, মিনিমাম দুটো ভ্যারিয়েবল থাকতেই হবে, তাদের যোগ করে তাদের कॉम्प्लीमेंट করলে, आगे फास्ट जोग करबो ऐड करबो, पहले उसको ऐड करेंगे, उसके बाद उसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ के साथ समान होगा, हर एक वेरिएबल जो लिया उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके प्रोडक्ट के साथ समान होगा। क्या बोला गया है कि दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे मिनिमम दो वेरिएबल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी लिया हुआ है ना, तो ये दोनों वेरिएबल है, तो मिनिमम हम लोग को दो वेरिएबल यहाँ पे लेना ही है। तो उसका सम करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके साथ समान होगा, हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसका प्रोडक्ट के साथ समान होगा। ये है डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, दिस इज फर्स्ट थ्योरम। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना होता है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो हम लोग ट्रूथ टेबल में देखेंगे क्या क्या है। तो पहले मेरा ए है, तो ए के लिए मैंने एक कॉलम लिया है, उसके बाद क्या है बी है, उसके बाद बी है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट किस किस का है, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों का ही है, ए का भी कॉम्प्लीमेंट है और बी का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, ए प्लस बी लेंगे, डायरेक्टली हम लोग ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, ए प्लस बी लिए, उसके बाद लिए हम लोग ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, और आखिर में लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे और एक कॉलम हम लोग कर सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूशन, ठीक है। ये जो कॉलम है इसको हम लोग लिखेंगे कंक्लूशन, CONCLUSION। तो दो मेन वेरिएबल है तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चार रो ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, 4 रोज वी हैव टू क्रिएट। तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहाँ पे 0 है उसकी जगह उल्टा, तो 0 की जगह यहाँ पे 1 हो गया, 0 की जगह यहाँ पे 1 हो गया, 1 की जगह क्या होगा 0, 1 की जगह 0। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। अब हम लोग करेंगे क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, ये दोनों है ए और बी, इसका प्लस मतलब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को ए प्लस भी मिल गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो देखो क्या बोला गया है कि ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके साथ समान होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ समान होगा। देखो यहाँ पे दोनों रिजल्ट सेम आया है, तो सेम आया इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, ठीक है। तो ये मेरा पहला थ्योरम गया। अब सेकेंड थ्योरम क्या है, देखो अगर तुमको पहला थ्योरम आता है तो दूसरा थ्योरम तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ए प्लस की जगह डॉट और डॉट की जगह प्लस कर देंगे, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, हम लोग ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या था डॉट था, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी चीज को सिर्फ इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो फिर से लिए सेम, ए के लिए एक, बी के लिए एक, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एक, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक। अब यहाँ पे ए इंटू बी के लिए लेना पड़ेगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी इसके लिए एक, उसके बाद ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए एक, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट उसके लिए एक, और आखिरी वाला कॉलम जो है उस पर हम लोग लिखेंगे कंक्लूशन। तो दो वेरिएबल है तो हम लोगों को 4 ऐसे रो डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे होगा कि ये दोनों फील्ड का वैल्यू अगर सेम आया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोनों सेम आया है ना, तो यहाँ पे भी अगर दोनों सेम आया इस दो फील्ड का, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूशन ड्रॉ करेंगे। तो 0 0 0 1 1 0 1 1,
इसके यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। ए इंटू बी, तो ए ये है, बी ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अच्छा, a इंटू बी मिल गया। अब a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, a इंटू बी का जस्ट उल्टा। तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह मुझे 0 लिखना है। अब a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे पास a और b कॉम्प्लीमेंट b दोनों है, तो इसको प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। देखो अब ये दोनों सेम हो गया, दोनों सेम है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस a complement a into b whole complement equals to a complement plus b complement, इसे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम समझ में हम लोगों को आ गया है।